दोस्तों, मेहनत का फल आज ना कल मिलता है। और ये बात इस वैकेंसी ने फिर से बोल दी। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, मेहनत करते रहो, आज ना कल जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे दोस्त, इस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिलीज की गई है। ये प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए आई है और उन बच्चों के लिए आई है वो बच्चों ने 2023 24 25 क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब ईयर के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, दैट इज 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये जो वैकेंसी निकली है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की निकली है और सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आप मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन के बारे में समझोगे, का काम होता है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आपको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम करवाना। जैसे अंडर द मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स दे आर यूज वर्क। तो मेरे दोस्त, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, ये जो वैकेंसी निकली है, ये आपके कोर ब्रांचेस में आती है। और तो बच्चे कोर में एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और अपने नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करना चाहते हैं, तो ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए है। मेरे दोस्त, अगर हम टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 25 वैकेंसी निकली है, जहां 16 वैकेंसी सिविल की है, 9 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इन्होंने सिंपल बोला, गेट 2023-24-25 क्वालिफाई होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप बी टेक, मतलब जो बच्चे पास आउट बच्चे हैं, यहाँ पे अभी हम आगे बता रहे क्यों हम पास आउट बोल रहे हैं। तो पास आउट है विद 60% मार्क्स इन योर कॉलेज, इन योर डिग्री, आप अप्लाई कर सकते हो आइदर बी और बी टेक। ठीक है, और इक्वालेंट सीजीपीए, ठीक है, इक्वालेंट सीजीपीए भी एक्सेप्टेड है। सेम गोज विद द इलेक्ट्रिकल। अब अगर अपर एज लिमिट बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स दिया हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, दैट इज 16 जनवरी। आपका 16 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। तो आपको 30 साल तक, अगर आप 30 इयर्स से लो है, 30 इयर्स या उससे लो है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते हो टिल 16 जनवरी। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन क्या बोल रहे हैं? आप सिंपल सा बात है भैया, जो एस सी कैटेगरी है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, उसके लिए एज रिलैक्सेशन होता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एक्सेप्शन दिया गया है आपका रिलैक्सेशन एज का। और जो बच्चे एस सी में आते हैं वो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? आपको पहले अपना गेट क्लियर किया, आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है 23, 24, 25, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, फॉर एग्जांपल सिविल में कितना वैकेंसी बोला? 16, तो 80 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और उनमें से फाइनल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। तो वेटेज क्या दिया गया है? गेट स्कोर को आउट ऑफ 100 80% वेटेज दिया गया है और पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ा विचित्र बात बोला है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द पर्सनल इंटरव्यू 60%, मतलब 100 में 60% नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अगर 100 नंबर का इंटरव्यू मार्क कर रहे हैं तो 60%, मतलब 60 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हो। बात समझ में आया? तो उसका 20% ऑल दो लेंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आपको ये 60% स्कोर करना है। अब बोल रहे हैं कि अगर मान लो टाई हो जाता है, गेट स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू में सेम नंबर आपका आ रहा है दोनों मिलाने के बाद, तो फिर कैंडिडेट को कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे? तो पहला बोल रहा है कैंडिडेट जिसका हाईयर स्कोर है गेट में, उसको पहले किया गया। अब मान लो वहां भी क्या हुआ, दो बच्चों का सेम मेरा गेट का स्कोर है, अब इंटरव्यू का स्कोर इसमें गेट का स्कोर भी सेम है, तो क्या बोला गया? जिसका एज बड़ा होगा, जो बुढ़ा होगा, वो पहले सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत है पहले, है ना। थर्ड क्या बोला गया? मान लो कि वो भी सेम हो गया, तब क्या करेंगे? जिसका डिग्री में स्कोर ज्यादा है, जिसने अपने कॉलेज में ज्यादा परसेंटेज नंबर लाया है, उसको लेंगे। तो भैया, तो ये आपका हो गया। अब बोल रहा है कि कैंडिडेट्स को कैसे एम्पैनलमेंट किया जाएगा? बेस्ड ऑन, सिंपल बोल रहा है, गेट स्कोर एंड योर इंटरव्यू, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और मेडिकल आपका किया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल मिलेगा। रेन्यूमरेशन पे क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा पे है आपका। बेसिक पे 40,000 से 1,40,000 के ग्रेड में आप जा रहे होगे, जहां पे आपको अलाउंसेस, हाउस रेंट, कैफेटेरिया अलाउंस, ये सब अलग से मिल रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है,
यहाँ पे एक एग्रीमेंट है, द प्रोजेक्ट टेन्योर विल बी 5 years, 5 साल का प्रोजेक्ट टेन्योर रहेगा, आपको 2 साल तक बॉन्ड है, ठीक है, आप 2 साल से पहले इसको नहीं छोड़ सकते हो, और वहां पे आपको बॉन्ड मनी सर्वे श्योरिटी बॉन्ड विल बी ऑफ 1 लाख, अगर आप इससे पहले छोड़ते हो तो आपको ये पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। देयर सर्टेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जैसे आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपर्ली फिल करना होगा, नीचे भी हम दिखाएंगे कि पैटर्न में आपको फिल करना है, ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, और उसके साथ आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके देना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल बी 10th of February, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको प्रॉपर जो फॉर्मेट में ये चाह रहे हैं उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का फॉर्म आपको दिया हुआ है, ये इनके मेल आईडी पे आपको भेजना है, और ये जो मेल आप जिसके थ्रू सारा चीज कर रहे होगे वो एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको प्रॉपर अपना डिटेल भरना है, यहीं पे आपको जो भी डिटेल भरोगे उसका वेरिफिकेशन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा इन द आगे के राउंड्स में, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिटेल भरना है, क्या आपके पास है क्या नहीं है, अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई करो तो ओबीसी सर्टिफिकेट इस फॉर्म में करके आपको साइन वाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है, अटेस्ट कराना पड़ेगा, तब आप सबमिट कर सकते हो। देन द लास्ट विल बी डिक्लेरेशन, आप प्रॉपर ये डिक्लेरेशन साइन वाइन करके तब आप इसको अटैच करके भेज रहे होगे ऑन देयर मेल आईडी। तो आपको यहाँ पे कोई फीस, पहली बात देयर इज नो फीस टू अप्लाई फॉर दिस, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ठीक है। और मेरे दोस्त दूसरी बात, इस पर्टिकुलर वैकेंसी में आपको जो फॉर्मेट बोला उसी फॉर्मेट में करना। अब देखो यहाँ पे आपको टाइम दिया है टिल 10th of February, ठीक है। तो आपको अटेस्ट सब करवाना पड़ेगा अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये बात ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में आपको बोला है उस फॉर्मेट में ही आपको भरना है, अगर आपने उस फॉर्मेट में नहीं भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो इसको आपको डाउनलोड करके प्रॉपर फिल करके इसको मेल फॉर्म में अटैच करके आपको सबमिट करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, सर यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आया, तो अलग से मैं शॉर्ट्स बना के आपको बता दूंगा। बाकी इसका कंप्लीट पीडीएफ यू विल बी अवेलेबल टू एक्सेस on the WhatsApp group, Telegram group and our website. If you have any problem, do connect on the Telegram group of Infinity Zone and you will be able to get all your doubts cleared. Right? Thank you everyone. So see you all for the next notification. Till then, bye-bye.